दूर दराज के इलाके में बसा था रामपुरा गांव। यह गांव अपनी शांति और भाईचारे के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पीपल का पेड़, जिसकी उम्र सैकड़ों साल थी। इस पेड़ के नीचे गांव की सारी सभाएं होती थीं। बच्चे यहां खेलते, औरतें यहां बैठकर गप्पें लड़ाती। लेकिन पिछले 6 महीनों से यह पेड़ एक अभिशाप बन गया था। अमावस्या की रातों में इस पेड़ से अजीब आवाजें आती थीं। कोई चीखता, कोई रोता, कोई हंसता। गांव वाले इसे शैतान का काम मानते थे। प्रिया, मैं इन अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं मानता। ये सिर्फ लोगों की कल्पना है। लेकिन विकास, मैंने खुद सुना है, रात में वाकई कुछ अजीब आवाजें आती हैं। और तुमने देखा है ना, पिछले महीने 2 लोग बीमार भी पड़े थे। ये सब संयोग है प्रिया। मैं एक इंजीनियर हूँ, विज्ञान में भरोसा करता हूँ। पापा, आज स्कूल में राजू ने कहा कि पीपल के पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। वो रात को बच्चों को खा जाती है। बेटा, ये सब कहानियां हैं। चुड़ैल भूत कुछ नहीं होते। ये सिर्फ लोगों का डर है। भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं है। पीपल का पेड़ हमारे गांव की आत्मा है। अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो पूरे गांव पर खतरा है। पंडित जी, आपको क्या लगता है, ये क्या हो सकता है? मुझे लगता है किसी की आत्मा वहां भटक रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत अचानक हुई हो या किसी अन्याय के कारण हुई हो। हाँ, मुझे याद है, 5 साल पहले उसी पेड़ के नीचे गोपाल की मौत हुई थी। डॉक्टर ने कहा था हार्ट अटैक, लेकिन मुझे कुछ और लगा था। क्या मतलब मोहन भाई? गोपाल बिल्कुल स्वस्थ था। उसकी पत्नी सुनीता से उसका झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर। और उसी दिन 5 साल पहले की बात है। गोपाल एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। उसकी पत्नी सुनीता लालची थी और हमेशा पैसे के लिए लड़ती रहती थी। गोपाल, मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। तुम्हारे पास जमीन है, घर है, फिर भी हम गरीब की तरह जी रहे हैं। सुनीता, हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जमीन बेच दो और शहर चले। नहीं सुनीता, ये जमीन मेरे बाप दादाओं की है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। उस दिन के बाद गोपाल ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना की थी। लेकिन अगली सुबह वह वहीं मृत पाया गया। अमावस्या की रात थी। विकास अपने घर में सो रहा था जब अचानक उसकी नींद टूट गई। ये क्या आवाज है? विकास, तुमने सुना? शायद कोई जानवर होगा या फिर हवा की आवाज। न्याय चाहिए, न्याय, मुझे न्याय चाहिए। पापा, मैं डर गया हूँ। कुछ नहीं है बेटा, सो जाओ। लेकिन विकास के मन में भी डर बैठने लगा था। अगली रात विकास ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। चांद की रोशनी में पीपल का पेड़ किसी राक्षस की तरह दिख रहा था। तभी विकास ने देखा कि पेड़ के नीचे एक परछाई हिल रही थी। ये कौन है इस वक्त? वह आकृति इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वह जमीन पर चलती हुई नहीं, बल्कि हवा में तैरती हुई लग रही थी। ओ माय गॉड!
अगली सुबह विकास ने गांव के बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया। पंडित जी, मैं वैसे तो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कल रात मैंने कुछ अजीब देखा। क्या देखा बेटा? पीपल के पेड़ के नीचे कोई था, कोई अजीब सी आकृति। यही तो हम कह रहे हैं, गोपाल की आत्मा वहां भटक रही है। विकास बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें समझाना चाहिए कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। लेकिन अगर वाकई गोपाल की आत्मा है तो वो क्या चाहती है? न्याय। वो कुछ कहना चाहती है। शायद उसकी मौत में कुछ और राज हो। विकास ने तय किया कि वह गोपाल की पत्नी सुनीता से मिलेगा। नमस्ते सुनीता जी, मैं विकास हूं। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम इंजीनियर हो ना? क्या काम है? मैं गोपाल भाई के बारे में कुछ जानना चाहता था। क्यों? वो तो मर गए, अब क्या जानना है? बस यूं ही। उनकी मौत कैसे हुई थी? हार्ट अटैक, डॉक्टर ने कहा था। और क्या होगा? लेकिन वो तो बिल्कुल स्वस्थ थे। तुम्हें क्या लेना देना? जाओ यहाँ से। सुनीता का व्यवहार बहुत अजीब था। विकास को लगा कि वह कुछ छुपा रही है। उस रात विकास ने तय किया कि वह खुद पीपल के पेड़ के पास जाकर सच्चाई जानेगा। अगर कुछ है तो आज पता चल जाएगा। पेड़ के नीचे एक अजीब सी ठंडक थी। हवा में एक भारीपन था। कौन है वहां? तुम कौन हो? मैं विकास हूं। तुम कौन हो? मैं गोपाल हूं। मैं यही मरा था। तुम क्या चाहते हो? न्याय। मुझे न्याय चाहिए। मेरी मौत प्राकृतिक नहीं थी। सुनीता ने मुझे जहर दिया था। वो मेरी जमीन बेचना चाहती थी। क्या? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था। डॉक्टर को क्या पता था? धीमा जहर, दिल का दौरा लगने जैसा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? पेड़ के नीचे जमीन में दबा है एक डिब्बा। उसमें जहर की शीशी है। विकास ने उसी वक्त जमीन खोदी और सच में उसे एक छोटा डिब्बा मिला। उसमें एक जहर की खाली शीशी थी और सुनीता का नाम लिखा था। ये तो साफ सबूत है। अब मुझे न्याय दिला दो, तब मुझे शांति मिलेगी। अगली सुबह विकास ने पुलिस को बुलाया और सारी बात बताई। ये बहुत गंभीर आरोप है, हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन जब पुलिस ने डिब्बे की जांच कराई तो उसमें से गोपाल के फिंगरप्रिंट और जहर के निशान मिले। हाँ, मैंने किया था। मैं उस गरीबी से तंग आ गई थी। मैं बस चाहती थी कि वो जमीन बेच दे। आप गिरफ्तार हैं हत्या के आरोप में। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने साबित कर दिया कि विज्ञान और आस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। विकास, आज से तुम हमारे गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हो। सुनीता की गिरफ्तारी के बाद उसी रात से पीपल के पेड़ से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। देखो प्रिया, कितनी शांति है आज। हाँ विकास, लगता है गोपाल भाई को न्याय मिल गया। पापा, अब मैं डरूंगा नहीं। पंडित जी, मैंने आज सीखा कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं, लेकिन उनका भी एक तर्क होता है। उस दिन के बाद रामपुरा गांव में फिर से खुशी और शांति लौट आई। पीपल का पेड़ फिर से गांव की आत्मा बन गया। डर का कारण नहीं, गोपाल की आत्मा को न्याय मिल गया था और वह शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गई थी।
विकास ने सीखा कि जीवन में कई रहस्य हैं जिन्हें सिर्फ खुले दिमाग से समझा जा सकता है। और सुनीता, वह अपने पापों की सजा भुगत रही थी जेल में। लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितना भी समय लग जाए। और कभी कभी न्याय पाने के लिए मृत्यु के बाद भी लड़ना पड़ता है। रामपुरा गांव अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल था, क्योंकि वहां सच्चाई की जीत हुई थी।